साइबर ठगी के मामले में मध्य प्रदेश की सीधी से आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 करोड़ 21 लाख रुपए किए जब्त। साथ ही उसके बैंक खातों में जमा 27.97 लाख रुपए किए फ्रीज। दरअसल बल्लारी स्थित एक निजी कंपनी ने साइबर फ्रॉड के जरिए हुई 2 करोड़ 11 लाख 50 हजार रुपए की धोखाधड़ी की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि शिकायतकर्ता की कंपनी किसी अग्रवाल कोल कॉरपोरेशन के साथ कोयले की खरीद फरोख्त को लेकर बिजनेस करती थी और दोनों कंपनियों के बीच पैसे का लेन देन होता था। और इसी बात का फायदा उठाकर कुछ दिन पहले आरोपी ने खुद को अग्रवाल कोल कॉरपोरेशन का कर्मचारी बताकर कंपनी के साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। भोपाल के एक स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल का घेराव करते हुए जमकर किया प्रदर्शन। नारेबाजी करते हुए आरोपी शिक्षक को फांसी देने की मांग। इस दौरान अभिभावकों ने स्कूल के बाहर तोड़फोड़ की और पुलिस ने आक्रोशित अभिभावकों को रोकने के लिए लगाया बैरिकेड। इस दौरान पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की हुई झूमाझटकी की। आक्रोशित अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा के मंदिर में एक मासूम के साथ इस तरह का खिलवाड़ बेहद शर्मनाक है। ऐसे शिक्षक के घर पर होनी चाहिए बुलडोजर की कार्रवाई। उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। इन आतंकियों में सिर्फ बुलडोजर ही एक है जिसके कारण इन लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं। अगर बुलडोजर जैसी रोक लगा दी गई तो ये करते रहेंगे। ये इतना पढ़ा लिखा टेक्निकल इसके हाथ में IT सेक्टर था, स्कूल का सिस्टम था, वो वहाँ से पूरा CCTV देखता था। इसने क्या क्या वीडियो फुटेज और बच्चियों के बनाए होंगे। इन जिहादियों को फांसी देना चाहिए और इनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। जबलपुर के पनागर में पटाखा फोड़ने के दौरान विवाद, गाड़ी निकालने पर 2 पक्षों में मारपीट। एक युवक पर चाकू से किया हमला, मारपीट का वीडियो आया सामने। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस घटना से इलाके में फैली सनसनी। 4 व्हीलर चढ़ गई, उसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ। विवाद में जवाहर ने कृष्णा यादव को सीने में चाकू मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पीट बचाव में 2 अन्य लोगों को भी चोटें आई, कुल 3 लोगों को चोटें आई, जिस पर कृष्णा यादव की तरफ से रिपोर्ट पर जवाहर एवं उसके साथियों पर 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पटाखे के ऊपर जो पटाखे फोड़ रहे थे उन्हीं पटाखों के ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी 4 व्हीलर। उस बात को लेकर विवाद हुआ और फिर हाथापाई में ये चोटें आई। देवास में चोरों के हौसले बुलंद, एक घर में घुसकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। पूरी घटना घर में लगे CCTV में कैद। परिजनों ने पुलिस थाने में घटना की दी सूचना। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। गुना में बैंक मैनेजर का शव मिलने से मचा हड़कंप। कार समेत बैंक मैनेजर का शव नदी में मिला। जानकारी के मुताबिक सहकारिता बैंक चाचौड़ा में मैनेजर के पद पर था मृतक तैनात। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या और आत्महत्या सभी एंगल से की जा रही जांच। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया। रायपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने 16 सितंबर को लोधीपारा चौक के पास एक युवक से की थी लूट। पहले आरोपियों ने युवक को रोका, फिर उसके साथ की मारपीट। इसके बाद सोने की चेन और फोन लूटकर हो गए फरार। पीड़ित ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया मामला। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही उनके कब्जे से चेन और फोन बरामद। एक पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और उनकी मोटरसाइकिल को साइड लगाने के लिए बोला और जैसे उतरते ही उनके साथ जो अपराधी है उसके साथ मारपीट करना चालू कर दिए 2 युवक और उनके सोने की चैन और एक मोबाइल को लूट कर ले गए थे। इसमें पुलिस CCTV कैमरे आसपास के चेक करी और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर 2 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें एक तो मनीष सागर है, दूसरा है हमेश सागर। ये दोनों रहने वाले कोतवाली क्षेत्र के कालीबाड़ी की तरफ के हैं। ये पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से जो सोने की चेन और एक मोबाइल बरामद किया गया है। लूट की धाराओं पर इनको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड दिया। बिलासपुर में व्यापारी का रुपयों से भरा बैग लेकर बदमाश फरार। दुकान के बाहर स्कूटी पर रखा था बैग। CCTV में कैद हुई चोरी की वारदात। व्यापारी की शिकायत पर थाने में केस दर्ज। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। व्यापारी हार में एक व्यापारी जो है अपना पैसों से रखा बैग जो है मोटरसाइकिल में छोड़कर दुकान में गया हुआ था, जिस पर 2
युवक जो बाइक सवार थे उनके द्वारा उस थैले को उठाईगिरी किया गया है, जिसमें लगभग 2.5 लाख रुपए होना व्यापारी द्वारा बताया गया है। पुलिस ने तत्काल नाकेबंदी की है और सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए जा रहे हैं, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा जिले में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातें। एक दिन में एक साथ में 10 दुकानों में चोरी, नकदी समेत लाखों के सामान पर हाथ साफ। 2 दिन में 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों में चोरी। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। अब तक पुलिस की गिरफ्त से फरार चोर। अभी की रात में जो है चोरी की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 2 दुकानों में जो है वो ताला टूटा है। एक होशियारी की दुकान है जहां पर गोदाम में फोम गद्दा था, वहां पर से जो अज्ञात चोरों ने जो है 2 DPR और कुछ पैसे लेकर के गए हैं। और उसके बगल में जो कुरियर की दुकान है वहां से कुछ पैसे और नकदी चोरी हुए हैं, जिसका कि आकलन किया जा रहा है। इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है दर्ज की जा रही है और चोरों की पतासाजी की जा रही है। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में मिला पशु की चर्बी, मछली का तेल और पाम तेल का भी किया गया इस्तेमाल। नेशन डेयरी की रिपोर्ट के हवाले से बड़ा खुलासा। वहीं टीडीपी नेता अनम बेकंड ने कहा प्रसाद में गौमांस की चर्बी का किया गया इस्तेमाल। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरी एक 2.5 साल की बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया गया। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार को खेलते समय बोरवेल में गिरी थी बच्ची को बचाने के लिए जेसीबी की 3 मशीनों से आसपास के क्षेत्र में खुदाई की गई। एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम की मेहनत रंग लाई। करीब 18 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची को निकाला गया। महाराष्ट्र के